बच्चों अभी यहाँ देखो आपके डाउट्स पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं। डाउट्स आए हैं तो 2 कॉमन डाउट्स ले रही हूँ मैं। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 11 है। डाउट्स ऑफ आरडी होमवर्क में क्वेश्चन 9 है 7 + 4y = -5। ठीक है, मैंने क्या समझाया था कि आपको जो फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड हियर y इज माय वेरिएबल, मुझे इसको अकेला बनाना है। तो 4y है तो पहले जो 7 है पहले उसको उठा के उधर ले जाऊंगी। ठीक है, सो देयरफॉर 4y = -5, 7 उधर गया तो -7। ठीक है, therefore 4y = देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 5 + 7, 5 + 7 क्या है 12 है और साइन बढ़ेगी आएगी। ठीक है, दिस इज माइनस और साइन आएगी बढ़ेगी। ठीक है, तो therefore y = अच्छा यहाँ देखो y मल्टीप्लाई में है, 4 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, -12/4। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से किसकी मिस्टेक हुई होगी, यहाँ मिस्टेक हुई होगी। माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 5 12 और साइन आएगी बढ़ेगी। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे। 4 1 जा 4, 3 जा, तो therefore y = -3। therefore y = -3। ठीक है, y = -3 है और ठीक है हमने कट शॉर्ट किया। 4 1 जा 4, 3 जा, माइनस की साइन थी। ठीक है, सो ये यही एंड हुआ। दिस इज द नेक्स्ट सम क्वेश्चन 11 2y - ½ = -1/3। अपॉन दिख रहा है, अपॉन मुझे हटाना है। अपॉन हटाने के लिए मैंने आपसे क्या बात की थी, मैंने आपको बोला था अगर 2 है 3 है कुछ भी है अपॉन में मल्टीप्लाई थ्रू आउट आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो देयरफॉर देखो 2y है तो 2y के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 है तो 2 भी करेंगे 3 भी करेंगे। माइनस हाफ है, हाफ के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 भी करेंगे 3 भी करेंगे। -1/3 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 भी करेंगे 3 भी करेंगे। मतलब आपने क्या किया, आपको जो मतलब आपने सब वैसा का वैसा लिखा। देखो 2y लिखा, -हाफ लिखा, -1/3 को -1/3 लिखा, पर साथ में आपने क्या किया 2 3 मल्टीप्लाई करके गए। 2 3 आपने क्या किया 2 3 मल्टीप्लाई किया। अब करें कट शॉर्ट कैसे करेंगे, कट शॉर्ट करें 2 1 जा, ठीक है 3 1 जा। देखो जो अपॉन था वो क्लियर हो गया। ठीक है, अपॉन आपका क्लियर हो गया। अब करें तो therefore 2 2 जा 4, 4 3 जा 12y -1 3 जा 3 = -1 2 जा -2। ठीक है, -2, therefore 12y = -2, -3 उठा के उधर ले जाओ तो +3। ठीक है, +3। ठीक है, -3 उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, -3 उस साइड जाएगा, -3 कहाँ जाएगा, उस साइड पे साइन हो जाएगी चेंज, -3 वहां जाके क्या हो जाएगा +3। ठीक है, सो देयरफॉर 12y = ±- 3 में से 2 गए 1। ठीक है, 3 में से 2 गए 1 बचेगा। ठीक है, 3 - 2 1। ठीक है, अब y को अकेला बनाओ। therefore 12 × y = 1, तो therefore y = 1/12। ठीक है, आंसर थोड़ा सा ऑकवर्ड आया है पर आया है तो आया है, क्या करने का। ठीक है, 11th नंबर इज ठीक है 1/12 और 9th इज y = -3। ठीक है, सो दिस आर आवर आंसर्स। जैसे भी हो रहा है जस्ट डू इट। ठीक है, अपॉन में 12 है, अपॉन में कुछ भी है, अगर करना है तो करना है। अच्छे से देखें। बच्चों अभी यहाँ देखो हम कर रहे हैं पेज 89 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 3 जो कि है आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सी नंबर है 16 = 4 + 3 ब्रैकेट में t + 2। क्या हो गया, चक्कर आ गया इतना बड़ा इक्वेशन देख के। ठीक है, तो देखो चक्कर मत खाओ, बोर्ड मास का रूल। ठीक है, बोर्ड मास का रूल। ठीक है, बोर्ड मास का रूल याद करो। बोर्ड मास में फर्स्ट टर्म क्या था, ब्रैकेट। व्हाट वाज योर फर्स्ट टर्म, दैट वाज ब्रैकेट। तो ब्रैकेट ओपन करो, कैसे करोगे, यहाँ
इक्वल टू देखो ना कुछ और देखो, वो डिट्टो डिट्टो सेम सेम लिखते जाओ। पहला काम क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। सो देयरफॉर 16 इज इक्वल टू 4 प्लस, अब यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 इसको भी मिलेगा, 3 इसको भी मिलेगा, ठीक है। 3 इसको भी मिलेगा, 3 इसको भी मिलेगा। 3t जा 3t प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। 3 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दोनों से 3 मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन हो गई। ब्रैकेट ओपन होती है तो वो जो डिजिट है वो दोनों नंबर्स को मिलता है और दोनों के साथ होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। सो अब आपने क्या किया, सिंपल देखो, अगर आपको ये थोड़ा स्टेप ना समझ आया हो तो मैं थोड़ा डिटेल में कर लेती हूँ। 3t से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस का प्लस, देखो प्लस का प्लस, फिर 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो देयरफॉर 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3t जा 3t प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। अच्छा अभी इक्वल, देयरफॉर 16 इज इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू के इस साइड जो भी नंबर्स हैं उनका प्लस माइनस जो भी होता है कर लो, प्लस करो लाइक टर्म्स का, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, एक जैसे, एक जैसे अगर नंबर है तो नंबर नंबर का प्लस करो, वेरिएबल है तो वेरिएबल वेरिएबल का प्लस करो। तो यहाँ देखो इक्वल टू के इस साइड ये रहा 4 और ये रहा 6, ठीक है। इक्वल टू के इस साइड है 4 प्लस 6 कितना होगा, 4 प्लस 6 इज 10, ठीक है। 4 प्लस 6 किया 10 प्लस 3t, ठीक है, प्लस 3t, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप तो आता है, अब तो ये इक्वेशन बन गई जैसे आप सॉल्व करते थे, मैं 2 दिन से आपको सॉल्विंग करा रही हूँ, वो फॉर्म हो गया। क्या करते थे, क्या करना है मुझे, वेरिएबल को अकेला बनाना है, ठीक है। नंबर नंबर एक साइड कर देने हैं। तो ये रहा मेरा वेरिएबल, ये रहा मेरा 3t, इसको बनाओ अकेला, 10 उठाओगे उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। सो देयरफॉर 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 3t, ठीक है। 3t 16 माइनस 10, 10 गया उधर, सो 16 माइनस 10 इज 3t, ठीक है। सो देयरफॉर 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 क्या होगा, 6, 16 माइनस 10 ऑब्वियसली 6 होता है, इज इक्वल टू 3t। अब मेरे को t अभी भी अकेला बनाना है, अभी भी t के साथ 3 है, पर t के साथ 3 कैसे है, मल्टीप्लाई में, जब कोई भी साइन नहीं होती है सो इट इज मल्टीप्लाई साइन। तो देयरफॉर 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई t, ठीक है। 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई t, तो देयरफॉर 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू t, ठीक है। 3 नीचे जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू t, ठीक है। सो 3 1 जा 3 2 जा, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 2, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे t नंबर 4 प्लस 5 t माइनस 1 इज इक्वल टू 34, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो 4 है प्लस 4 है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या कर, अच्छा वो बाद में करूंगी, पहले बोर्ड मास का रूल, ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ मैं। क्या करूंगी, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अच्छा b नंबर देखें, 4 प्लस 5 t माइनस 1 इज इक्वल टू 34, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, अच्छा ब्रैकेट ओपन करें, देयरफॉर 4 प्लस 5p माइनस 5 1, ठीक है। दोनों में बटेगा, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है ना वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है, वो सबको दे, वो बोलता है मैं सबके लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी हूँ। जो भी ब्रैकेट के अंदर होते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर होता है, जब एंटर होता है वो सबके लिए घुसता है कि भाई मैं सबके साथ हूँ तुम्हारे, ठीक है। साईं बाबा की तरह, ठीक है, सबका मालिक, तो सबके लिए घुसता है, ठीक है। सो 5 वाला 5p और 5 1, ठीक है। अच्छा इक्वल टू 34, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ देखें 4 प्लस 5p जा 5p, 5p जा 5p माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 34, देयरफॉर। अच्छा अब क्या करेंगे, अब जो भी नंबर सॉल्व कर सकते हो करो, जो भी आप नंबर सॉल्व कर सकते हो करो। इक्वल टू की साइड देखो 4 है और माइनस 5 है, ठीक है। अभी इक्वल टू की उस साइड की बात ही नहीं हो रही है,
इस साइड मैं कह रही हूँ जो भी नंबर सॉल्व कर सकते हो करो, ठीक है। सो यहाँ देखो 4 के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस, 5 के आगे साइन है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस गए तो 1 बचा, पर साइन किसकी आएगी, बड़े की। 5 माइनस 5 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है, तो -1 आंसर होगा, -1, ठीक है। प्लस 5p प्लस 5p इज इक्वल टू 34, ठीक है। प्लस 5p इज इक्वल टू 34, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, therefore -1 उठा के ये उठाओगे तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +1। अब मैं क्या कर रही हूँ, 5p को अकेला बना रही हूँ, जो मेरा अल्फाबेट है वो p है, मैं p को अकेला बनाना चाह रही हूँ, तो p के साथ जो भी प्लस है माइनस है उठा के उस साइड इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगी, तो मेरा रूल क्या है, साइन जाती है बदल, ठीक है, साइन हो जाएगी चेंज। सो दिस इज -1, दिस गोज हियर, ठीक है, इधर जाएगा, सो +1 हो जाएगा। 5p इज इक्वल टू 34, ठीक है, माइनस में इधर आएगा तो +1, ठीक है। सो देयरफॉर 5p is equal to 34 plus 1, this is 35. Therefore 5p means 5 multiply p, 5p means 5 multiply p, p को बनाओ अकेला, ठीक है। So 5 multiply p, 5p का मतलब 5 multiply p is equal to 35. Therefore p is equal to 35 upon 5, ठीक है। 35 upon 5, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 7, ठीक है, p इज इक्वल टू 7। तो p 7 के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो therefore, अच्छा e वाला देखो, अब e वाला कैसे करेंगे, e का क्वेश्चन देखो, 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट में m-6, ठीक है। अब घबराने का नहीं कि भाई 0 आ गया, 0 वाला तो कहीं कराया ही नहीं है, कहाँ से आ गया, ब्रैकेट दिखी ना, कम से कम जितना आता है उतना तो करो, ब्रैकेट सॉल्व करना आता है वो तो करो, बोर्ड मार्क्स का रूल है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है, ब्रैकेट तो स्टार्ट लो। सो सॉल्व योर ब्रैकेट फर्स्ट, ठीक है। e is 0 is equal to 16 plus 4 m-6, therefore 0 is equal to 16 plus, देखो 4 इसको भी मिलेगा, 4 इसको भी मिलेगा, ठीक है, 4m minus 4 6, ठीक है, 4m minus 4 6, ठीक है। therefore 0 is equal to 16 plus 4m जा 4m minus 4 6 जा 24, ठीक है, 4m minus 24, therefore 0 is equal to, ठीक है, 16 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 24 में से 16 गया, 24 में से 16 गया, 40 में से 6 गया, 8 1 0, ठीक है, 8 बचेगा, साइन किसकी आएगी, माइनस की, -8, ठीक है। 16 और -24 -8, ठीक है, +4 है, ठीक है। क्या किया, पहले क्या किया, ब्रैकेट ओपन की तो 4 इसको भी मिला, 4 इसको भी मिला, 4m जा 4m, 4 6 जा 24, 16 प्लस 4m माइनस 24, प्लस माइनस -24 में से 16 गया 8, -8 प्लस 4m, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, तो therefore -8 इधर आएगा तो +8, 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 4m। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो, तो -8 उठा के इधर लेके आए तो +8 हुआ, ठीक है। सो देयरफॉर 0 प्लस 8, ठीक है, 0 प्लस 8, तो 0 के साथ किसी को भी प्लस करो या माइनस करो, 0 के प्लस करने से या माइनस करने से नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर +8 है तो +8 ही होगा, ठीक है, प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, 0 प्लस 8 ही होता है। 4m, 4 को अकेला बनाओ, 4 को बनाओगे अकेला, 4 के साथ m मल्टीप्लाई में है, 4 को अकेला बनाओ तो 4 आएगा नीचे, 8/4 इज इक्वल टू m, ठीक है। अब कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 2, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर
4 1 जा 4 2 जा 2 इज इक्वल टू m, तो इसको पहले सीधा करके लिखना हो तो m इज इक्वल टू 2, ठीक है। So this was your E of NCERT, ठीक है। बच्चों मोस्टली एनसीईआरटी में जितने भी सम्स थे हमने मोस्टली सारे कवर कर लिए हैं। आरडी शर्मा नाउ वी आर डूइंग फ्यू सम्स और कल हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट, ठीक है। सो ये सम्स अगर आप 7th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको याद होगा 6th स्टैंडर्ड में आपने ऐसे सम्स किए हैं जो आज मैं आपको 2 दिन से सिखा रही हूँ। थोड़ा आपने 6th स्टैंडर्ड में ये सब करके आए हो प्रैक्टिस, तो आप अभी 7th में थोड़ा सा हायर लेवल आपको आना चाहिए। और शायद अगर मे भी कभी फ्यूचर में कभी बाय चांस एग्जाम होते हैं, ठीक है, पेन पेपर वाले स्कूल में बुला के कराने वाले एग्जाम, तो शायद आप 7th स्टैंडर्ड में हो तो थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो वी आर प्रैक्टिसिंग दैट। देखो 17th नंबर में एक्सरसाइज 8.2 पेज 8.12 आपकी आरडी शर्मा में, ठीक है। सो यहाँ देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है 17 3 ब्रैकेट x प्लस 2 माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट्स दिख रही हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बोर्ड मास, ठीक है, रिमेम्बर बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास में ब्रैकेट याद करें तो ब्रैकेट कैसे करेंगे, तो देयरफॉर 3x 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कराएं, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कराएं, 3x प्लस 3 2 जा, ठीक है, 3 2 जा माइनस, देखिए माइनस है, माइनस 2x जा 2x, फिर माइनस 2 माइनस 1 जा, ठीक है, माइनस 2x जा माइनस 2 माइनस 1 जा, ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 जा, ठीक है। क्या किया, ब्रैकेट देखो मैंने साथ साथ में ओपन कर दी। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक एक करके ओपन करती हूँ, ठीक है, आप घबराओ नहीं, एक एक करके ओपन करती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ मैंने एक ब्रैकेट ओपन की बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है, ये 3 इसको भी दिया, ये 3 इसको भी दिया, ठीक है, माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 3x जा 3x प्लस 3 2 जा 6। अच्छा अब ये वाली ब्रैकेट भी ओपन कर लो, मैंने आपको कहा था ब्रैकेट है करनी तो पड़ेगी, बोर्ड मास है, तो माइनस 2x जा माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1 जा, ठीक है, माइनस 2x जा माइनस 2 माइनस 1 जा इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 3x प्लस 6। अच्छा यहाँ देखो माइनस 2x जा माइनस 2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2 प्लस 2, ठीक है, 6 प्लस 2 6 प्लस 2 क्या है 8, ठीक है, 6 प्लस 2 क्या होगा 8, और 3x माइनस 2x क्या होगा 3x माइनस 2x, 3x में से 2x क्या तो ओनली 1x बचेगा, देयरफॉर 1x, ठीक है, 3x माइनस 2x 1x, 6 और 2 कितना होगा 8, 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू 7, ठीक है, 3x माइनस 2x 3x माइनस 2x 1x, ठीक है, 6 प्लस 2 क्या होगा 8, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर 1x इज इक्वल टू 7, प्लस 8 उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस 8, ठीक है। अच्छा ये क्या किया, फिर से देखो जिसको कंफ्यूजन हो रही है फिर से उसके लिए देखो क्या किया मैंने, पहले तो ये सिंपल देखो 2x है 2x, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है। अच्छा अब क्या करूंगी, x को x के साथ, ठीक है, ये x को x के साथ करेंगे, 3x माइनस 2x, x को x के साथ करें 3x माइनस 2x x, ठीक है, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे टर्म्स, ठीक है, प्लस 6 प्लस 2 कितना होगा प्लस 8 इज इक्वल टू 7, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे 8 उधर उठा के उधर ले जाओ तो क्या होगा माइनस, ठीक है, सो 7 माइनस 8, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 में से 7 गया 1 बचा, साइन किसकी आएगी बड़े की -1, ठीक है, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। सेम यहाँ पे ऐसा ही सम है, बारी बारी से करें, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऐसे करेंगे, देयरफॉर 8 मल्टीप्लाई 2x माइनस 8 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट ओपन कर ली। अब बाकी वाला सेम टू सेम लिख देते हैं, ठीक है, पहले ही करते हैं तो कंफ्यूजन होती है बहुत सारी। अच्छा अब क्या करेंगे, अब करें सॉल्व, 8 2 जा 16x माइनस 8 5 जा 40। अच्छा अब ये वाली ब्रैकेट ओपन करो, शांति से करने की, -6 मल्टीप्लाई -3x माइनस 6 मल्टीप्लाई 3x
-6 मल्टीप्लाई -7, ठीक है, -6 मल्टीप्लाई 3x -6 मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर 16x -40 -6 3 जा 18x माइनस माइनस प्लस 7 6 जा 42, ठीक है, 1। अच्छा, देयरफॉर 16x माइनस 18x प्लस माइनस माइनस 18 में से 16 गए 2x, साइन आएगी बढ़ेगी -2x, ठीक है, -40 प्लस 42 प्लस माइनस माइनस 42 में से 40 गए ओनली +2 बचे। अच्छा, देयरफॉर -2x +2 उठा के उधर ले जाएंगे तो -2 इज इक्वल टू 1 -2, ठीक है, +2 उठा के उधर तो -2। देयरफॉर -2x प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1, साइन किसकी आएगी बड़े की -1, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो क्या किया, प्लस 16x माइनस 18x तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 16 गए 2 बचे और साइन आई बढ़ेगी -2x। फिर देखो +42 -40 प्लस माइनस माइनस 42 में से 40 गए 42 में से 40 गए 2, ठीक है। इस तरह से सॉल्विंग की। तो अभी देखो इक्वेशन, अब तो आपको पता ही है क्या करा जाता है, अब इसको अकेला बनाओ, x को क्या करना है अकेला बनाना है, +2 उठा के उधर ले जाओ तो -2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 में से 1 गए 1, साइन बढ़ेगी। अच्छा, अब यहाँ देखो -2x इज इक्वल टू -1 है, -2x का मतलब -2 इंटू x इज इक्वल टू -1। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 अपॉन -2, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल होगा, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, x होगा हाफ, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। दोनों सम थोड़े से ऑकवर्ड थे, दोनों में ब्रैकेट ओपनिंग करनी थी, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना था, प्लस माइनस का खास ध्यान रखें, प्लस माइनस की बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे सम्स में। बच्चों, 2 और सम्स देख लो, 19 और 20 आपके आर.डी. शर्मा का ही जो मैंने अभी 18 कराया, ठीक है। फिर से वही देखो बोर्ड मास वाले ही हैं, ब्रैकेट ओपनिंग, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमने हाफ सेंचुरी कर ली, हाफ, ठीक है, 50th लेक्चर, ठीक है, हमने हाफ सेंचुरी स्कोर की पता नहीं लंबा कितना चलेगा, कोरोना पता नहीं कितनी सेंचुरी स्कोर करेंगे अपने, ठीक है। ध्यान देखो, 6 1 माइनस 4x प्लस 7 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 53। देयरफॉर, अच्छा ब्रैकेट ओपनिंग करें, ब्रैकेट ओपनिंग कैसे करेंगे आप लोग, ब्रैकेट ओपनिंग, ब्रैकेट में क्या करते हैं, सबको बांटते हैं, ठीक है, बाहर भगवान खड़े होते हैं, दरवाजे के बाहर भगवान होते हैं, वो अंदर आने की परमिशन मांगते हैं और फिर सबके घर जाते हैं भगवान। 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4x, ठीक है, प्लस, अच्छा अभी मैं सेम टू सेम ही लिख देती हूँ, एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। देयरफॉर 6 1 जा 6 माइनस 6 4 जा 24 प्लस, अच्छा अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपनिंग करें, 7 इसको भी मिलेगा 7 इसको भी मिलेगा, 7 2 प्लस 7 5x, ठीक है, इज इक्वल टू 53, ठीक है। अच्छा देयरफॉर, यहाँ देखो, यहाँ प्लस की साइन थी ना, कोई जफा ही नहीं थी, प्लस की साइन थी तो शांति थी। आगे के 2 सम्स में अगर तुम लोगों ने नोट किया हो, माइनस की साइन थी बाहर, ठीक है, माइनस की साइन फिर माइनस के साथ अंदर लेके गए थे मल्टीप्लाई करने, यहाँ तो था ही प्लस, ठीक है, वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 7 2 जा 7 5 जा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देयरफॉर 6 माइनस 24x प्लस 7 2 जा 14 प्लस 7 5 जा 35x इज इक्वल टू 53, ठीक है। अच्छा देयरफॉर, अच्छा क्या करेंगे अब, प्लस 14 प्लस 6, ठीक है, 14 और 6 कितना होगा 20 माइनस 24x माइनस 24x प्लस 35x इज इक्वल टू 53, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, प्लस 14 प्लस 6, 14 और 6 कितना होगा 20, ठीक है, माइनस 24x प्लस 35x इज इक्वल टू 53, ठीक है। देयरफॉर
20। अच्छा यहाँ देखो, अब यहाँ देखो -24x है, ये +35x है, प्लस माइनस माइनस 35 में से 24 माइनस करें, 35 में से 24 माइनस करें, 5 में से 4 के 1, 3 में से 2 क्या 1, 11, तो प्लस 11x, ठीक है, प्लस 11x 53, ठीक है। 35 माइनस 24x प्लस माइनस माइनस 35 में से 24 गया तो क्या बचेगा 11, ठीक है। अब क्या करें, x को अकेला करो, 20 उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, x वाली टर्म अकेली बना दो आप, ठीक है। Therefore 11x इज इक्वल टू 53 प्लस 20 इधर आएगा, तो अब यहाँ से तो देखो आपका नॉर्मल सम स्टार्ट हो गया, जो नॉर्मली सीख रहे हो 2 दिन से, यहाँ तक भाई कॉम्प्लिकेटेड था, अब तो नॉर्मल आ गया, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, प्लस 20 उठाए इधर ले आए, दैट इज -20, सो देयरफॉर 11x इज इक्वल टू 53 में से 20 गए, सो 53 में से 20 गए, यू विल बी गेटिंग 33, ठीक है, 33 मिलेगा, चेक इट अगर आपको डाउट है तो 33, ठीक है। अच्छा 11x है, so therefore 11 multiply x is equal to 33, therefore x is equal to 33 upon 11, x is equal to 33 upon 11, therefore x is equal to, ठीक है, 11 और 33 को डिवाइड करें, 11 1 जा 11 3 जा, so x is equal to 3, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल सॉल्व 20 नंबर कैसे करेंगे, इन द सेम वे 11 की लेवल में आता है ना 33, 11 1 जा 11 3 जा, ठीक है। अच्छा 5 ब्रैकेट 2 - 3x - 17 ब्रैकेट 2x - y इज इक्वल टू 16, क्या करेंगे, देयरफॉर ब्रैकेट ओपनिंग करें, 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 5 इसके साथ भी, 5 × 2 - 5 × 3x, ठीक है, -17 2x - 5 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, therefore 5 2 जा 10 -5 3 जा 15x माइनस, अब देखो 17 इसको भी मिलेगा, 17 इसको भी मिलेगा, 17 × 2x -17 × -5 इज इक्वल टू 16, क्या किया आपने, 5 2 जा 10 5 3 जा 15x -17 इसको भी दिया, -17 आपने इसको भी दिया, ठीक है। सो इस तरह से आपका यहां तक हुआ। तो आगे क्या करेंगे, तो therefore 10 - 15x -17 2 जा 34, ठीक है, 17 2 जा 34x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 17 5 जा 17 5 जा क्या होता है, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 6 7 8 85, ठीक है, इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, यहाँ देखो क्या किया, सिंपल मैंने माइनस माइनस प्लस किया, ठीक है, ये माइनस ये माइनस 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 प्लस, देयरफॉर 10 देखो यहाँ पे -15 -34 माइनस माइनस प्लस, 15 + 34 कितना होगा, 5 + 4 9 1 + 3 4 49, ठीक है, 49x और साइन आएगी माइनस की, ठीक है, 10 - 49x + 85 इज इक्वल टू 16 + 85 इज इक्वल टू 16, ठीक है। therefore 10 + 85 क्या होगा 95, ठीक है, 85 + 10 क्या होता है 95 -49x इज इक्वल टू 16, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब 16 इधर ले आए, माइनस होगा, -49x उधर ले जाए, प्लस होगा, तो therefore 95 - 16 इज इक्वल -49x इधर जाएगा तो 49x, 95 में से 16 गए, 95 में से 16 गए, ठीक है, 15 में से 6 गए 9, 8 में से 1 गए 7, ठीक है, 79 इज
is equal to 49x. Therefore 79 49x x को अकेला बनाओ, 79 upon 49 is equal to x. So therefore x is equal to 79 upon 49. ठीक है, तो 79 upon 49 is the answer. इतना ऑकवर्ड आंसर है पर आंसर सही है. ठीक है, सो हमने क्या किया, देखें यहाँ पे -15x -17 34 -5 प्लस 17 5 85. फिर देखो हमने लाइक टर्म्स, देखो -15 -34 माइनस माइनस प्लस, तो 34 प्लस 15 किया तो 49 आंसर आया. साइन बढ़ेगी. ठीक है, फिर 10 प्लस 85 10 प्लस 85 क्या होगा 95 95 माइनस 49x इज इक्वल टू 16 16 प्लस इधर ले जाओ तो माइनस 49x तो उधर प्लस 49x. 95 में से 16 गए तो 79 49x. ठीक है, x अकेले 49 नीचे तो x इज इक्वल टू 79 अपॉन 49. ठीक है, सो ये इस तरह से दिस इज योर 20th नंबर ऑफ आर.डी. शर्मा. बच्चों अभी याद देखो 21x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू -1. कैसे करेंगे, तो देखो डिवाइड 5 है तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई 5 कर दो. अपॉन में 5 है, अपॉन ठीक करो तो अपॉन को कैसे ठीक करेंगे, अपॉन में 5 है तो थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, सो देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1. सब जगह 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी. ठीक है, क्यों, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि जो भी चीज आप मल्टीप्लाई करते हो वो थ्रू आउट करनी पड़ती है. सब अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो थ्रू आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस साइड किया तो इस साइड भी आप कट शॉर्ट करो, 5 बन जा 5 बन जा. ठीक है, सो देयरफॉर 1x माइनस 3 देयरफॉर x माइनस 3 माइनस 5 2 जा 10. ठीक है, x माइनस 3 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 5 बन जा 5 प्लस माइनस माइनस. ठीक है, -5. ठीक है, देयरफॉर x माइनस माइनस प्लस. ठीक है, 3 प्लस 10 13. ठीक है, -13 इज इक्वल टू -5. ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 -13 उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +13. ठीक है, -13 उठा के इधर ले आएंगे तो +13. ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 13 में से 5 गए 8. ठीक है, 13 में से 5 गए 8 तो 8. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8. ठीक है, कैसे किया आपने, सिंपल. यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 10 13 -13 उठा के उधर +13 में से 5 गया 8. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे, यहाँ कैसे करेंगे. यहाँ देखो 2 ब्रैकेट है सामने. अभी ये तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी. ब्रैकेट ओपन करें बोर्ड मास के रूल के हिसाब से. 5x जा 5 मल्टीप्लाई x 5 2 जा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 25. देयरफॉर 5x जा 5x माइनस 5 2 जा 10 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 25. देयरफॉर 5x माइनस 10 प्लस 3x जा 3x 3 1 जा 3. डायरेक्ट नहीं करो तो स्टेप कर लो. 3x जा 3x 3 1 जा 3. क्या किया, ब्रैकेट ओपन. ठीक है, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट रूल ऑफ बोर्ड मास ब्रैकेट. ठीक है, इज इक्वल टू 25. देयरफॉर 5x माइनस 10 प्लस 3x जा 3x प्लस 3 1 जा 3 25. ठीक है, अच्छा 5x प्लस 3x 5x प्लस 3x क्या होगा 8x. अच्छा -10 प्लस 3. ठीक है, -10 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस. ठीक है, माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 3. ठीक है, -7. ठीक है, माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 के 7 साइन -3.
इज इक्वल टू 25, ठीक है। देयरफॉर 8x इज इक्वल टू, ठीक है, 5x प्लस 3x 8x माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 गए 7, ठीक है, इक्वल टू 25। सो 25 प्लस 7, ठीक है, माइनस 7 उठा के इधर ले गए तो प्लस 7। देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 25 और 7 कितने हुए 25 प्लस 7, तो देखो 5 प्लस 7 कितने होंगे 12, ठीक है, 5 प्लस 7 इज 12, 2 प्लस 1 इज 3, 32, ठीक है, इट इज 32। Therefore x is equal to 32 upon 8। 8 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। सो कैसे करेंगे आप, कट शॉर्ट करें, 8 1 जा 8 4 जा, ठीक है, 8 4 जा 32। Therefore x is equal to 4, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। इस तरह से किया आपने, सिंपल बोर्ड मास का रूल अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया, आपने ब्रैकेट ओपन की एंड फिर आपने एक्स एक्स जो लाइक टर्म्स थे साथ में सॉल्व किए, 5x प्लस 3x 8x माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 गए 7 इज इक्वल 25, माइनस 7 उठ के उधर गया तो प्लस 7, ठीक है, 8x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल 32 अपॉन 8, सो इट इज 4, ठीक है। So this was your exercise 8.2 of R.D. Sharma and we completed it just now. बच्चों अभी यहाँ देखो एक्सरसाइज 8.3 पेज 8.19 आरडी के दो सम्स देख लो, ठीक है। ये आरडी के मैं लास्ट सम्स करा रही हूँ आपको, इसके बाद हम एनसीईआरटी में वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 5 माइनस 1। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो आप देखो कितना अपॉन में है, 2 और 5 अपॉन में, 2 दो बार है पर हम एक ही बार ही मानेंगे, 2 और 5 अपॉन में है, तो पूरा थ्रू आउट 2 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देयरफॉर 2 multiply 5 multiply x upon 2 plus 2 multiply 5 multiply 3 upon 2 is equal to 2 multiply 5 multiply 2x upon 5 minus 2 multiply 5 multiply 1, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने सब में 2 मल्टीप्लाई 5 किया। देखो यहाँ पे भी इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 5, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई 5 किया, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई 5 किया और इसके साथ भी, ठीक है। सबके आगे 2 मल्टीप्लाई 5 लगा दिया, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो जो होता है, ठीक है। तो देखो ये सारा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, कट शॉर्ट करो होता है तो, ठीक है। 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो देयरफॉर 5x जा 5x प्लस 2 1 जा 2 1 जा 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 1 जा 2 2 जा 4x माइनस 2 5 जा 10 10 1 जा 10, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब आप पेयरिंग करें, ठीक है। x x एक साथ कर दे, नंबर नंबर एक साथ करें, ठीक है। यहाँ ये x है तो इक्वल टू के यहाँ से यहाँ ले जाओ इसको, 15 इधर है यहाँ से यहाँ ले आओ, ठीक है। सो देयरफॉर 5x, ठीक है, 4x यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ तो माइनस 4x इज इक्वल टू प्लस 15 इधर ले आओ तो माइनस 15 माइनस 10, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो प्लस 4x यहाँ से उठा इधर लेके तो माइनस 4x और यहाँ देखो माइनस 10 था ही, माइनस 10 था ही, प्लस 15 यहाँ उठा के ले आए तो माइनस 15, ठीक है। इक्वल टू के 4x देखो 4x इस साइड गया तो माइनस 4x प्लस 15 यहाँ से आया तो माइनस 15, ठीक है। सो देयरफॉर 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x कितना होगा 1x, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 10 क्या होगा, 15 प्लस 10 5 2 25 होगा और साइन किसकी आएगी बढ़ेगी माइनस की, ठीक है। तो देयरफॉर 1x मतलब x इज इक्वल टू माइनस 25,
ठीक है, x इज इक्वल टू -25, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर देखें। फिफ्थ देखें, ये मैंने अब ये कराया, फोर्थ कराया था आपको। फोर्थ का आंसर है -25, ठीक है। अब एक और सम देख लें। फिफ्थ ही देख लें, चलो। 3/4 x minus 1 is equal to x minus 3, ठीक है। 3/4 x minus 1 is equal to x minus 3, ठीक है। कैसे करेंगे? तो देखो 4 है ना, अपॉन में क्या है 4, तो सब जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 मल्टीप्लाई 3/4 x minus 1 is equal to 4 मल्टीप्लाई x minus 3, ठीक। ये देखो x minus 3 पूरा एक टर्म है, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि x minus 3 पूरा टर्म है। तो देखो 4 1 जा 4 1 जा, therefore 3x minus 1 is equal to 4x minus 3, therefore 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 3 को इसके साथ भी, 3x minus 3 1 is equal to 4 के साथ करें 4x minus 4 3, therefore 3x जा 3x minus 3 1 जा 3, 4x जा 4x minus 4 3 जा 12, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे आप? 3x उठा के इधर ले आए, -3x minus 12 इधर ले आए, +12, ठीक है। सो 12 इधर लाए, -12 इधर लाएंगे तो +12, 12 minus 3, 3x इधर से इधर ले जाए तो 4x minus 3x, ठीक है। क्या करेंगे? -12 इधर लाएंगे तो +12, 3x इधर ले जाएंगे तो -3x, ठीक है। 12 में से 3 गए 9, ठीक है। 12 में से 3 गए 9, 4x में से 3x गए 1x, ठीक है। सो देयरफॉर 9 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो इस तरह से आपने यू डिड द फिफ्थ नंबर, आपका फाइनल आया x इज इक्वल टू 9। अभी भी 2 एनसीईआरटी के सम कर लेते हैं, उसके बाद कल वी विल स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम। बच्चों अभी देखो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन 4a, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 से 3 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है आपको। कैसे करेंगे? आंसर 3 इक्वेशंस बनाए, तो देखो x इज इक्वल टू 2 है, कह रहा है इसकी मदद से 3 इक्वेशन बनाओ। x इज इक्वल टू 2 की मदद से 3 इक्वेशंस बनाओ। 3 इक्वेशन मतलब कुछ भी करो, कुछ भी जो तुम्हारा मन पड़े वैसा करो और 3 इक्वेशंस बनाओ। तो मेरे मन में अब एक 2 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है। तो देयरफॉर अब तो 2 मल्टीप्लाई x 2x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ठीक है। अब मेरे मन में एक 1 नंबर आ रहा है 1, तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड 1 से माइनस कर दूंगी, ठीक है। सो देयरफॉर 2x minus 1 is equal to 4 minus 1, therefore 2x minus 1 is equal to 4 minus 1 3। तो देखो ये एक इक्वेशन बनी, मतलब आपके मन में जो आए वो सोच रख के आप 3 इक्वेशंस बनाओ, ठीक है। अब ये मेरी पहली इक्वेशन बनी, ठीक है, इक्वेशन 1 बनाई मैंने, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन इसी को x इज इक्वल टू 2 को ही लेके दूसरी इक्वेशन बनाओ, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ मेरे मन में 2 आया था ना, अब मेरे मन में 3 आ रहा है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 3x, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो देयरफॉर 3x जा 3x, 3 2 जा 6, ठीक है। अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं दोनों साइड +2 करूं, ठीक है, +2 कर दूं।
तो मैंने +2, जो आपके मन में आए, +2 नहीं करना है, +3 करना है तो +3 करो, +1 करना है, जो करना है, पर जो भी करो दोनों साइड करो, ठीक है। Therefore 3x + 2 = 6 + 2। Therefore 3x + 2 = 6 + 2 8। तो यहाँ देखो आपने दूसरी इक्वेशन बना ली, ठीक है, यहाँ आपने बना ली दूसरी इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 2, ठीक है। ऐसे ही आपको इक्वेशन 3 बनानी है। इक्वेशन 3 तो फिर से देखो यहाँ पे x = 2, ठीक है। तीसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करो, कुछ मन में लाओ ही मत, ये 2 है ना, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। सो देयरफॉर x - 2 = यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। x - 2 = 0 इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, जो मन में आए करो। 3 इक्वेशन तैयार। देखो तीनों इक्वेशन फॉर्म में तो है। इक्वेशन में क्या होता है, एक नंबर होता है, एक वेरिएबल। तो देखो तीनों में है, नंबर है, वेरिएबल है। यहाँ देखो ये नंबर, ये वेरिएबल, नंबर वेरिएबल, नंबर वेरिएबल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 4b देखो, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x = -2। तो आंसर x = -2 से स्टार्ट करें। x = -2, फिर से मन में आ रहा है, क्या मन में आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों साइड क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई। So therefore 2 × x = 2 × -2। तो therefore 2x = 2 × 2 = 4 -4, ठीक है। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड +1 कर दो, ठीक है। तो therefore 2x + 1 = -4 + 1। therefore 2x + 1 = -+, -4 में से 1 गए 3, साइन आएगी माइनस की, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। आपको जो आपके मन में आए आप उस हिसाब से कुछ भी, मैं मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो करके करा रही हूँ, ठीक है। तो अब दूसरी इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, यही x = -2 ही यूज करना है। x = -2, फिर से मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ द साइड्स। तो देयरफॉर 3 × x 3 × -2, ठीक है। सो देयरफॉर 3x = 3x, 3 × 2 = 6 और माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब क्या करूं, +2 ऑन बोथ साइड्स कर देती हूँ, +2 ऑन बोथ साइड्स। तो 3x + 2 = -6 + 2। खाली याद इतना रखो, एक साइड जो चीज कर रहे हो वही चीज दूसरी साइड भी करने की, ठीक है। सो देयरफॉर 3x + 2 = माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 गया 4, साइन किसकी आएगी, बड़े की, ठीक है। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्या है, x = -2, ठीक है। -2 उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, +2। तो x + 2 = 0। तो ये क्या हो गई मेरी इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये मेरी तीनों इक्वेशंस बन गई। अगर आप आपकी पीछे आंसर चेक करोगे, शायद मेरा आंसर पीछे से अलग होगा। अगर आपके पास कोई गाइड है, आप उसमें से चेक करोगे तो मेरा आंसर अलग होगा, अलग, क्योंकि ये आप अपने मन से कर रहे हो। ये आंसर, इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो मैंने किया वो भी सही है, अगर आप कोई गाइड देख रहे हो तो वो भी सही है, अगर आपकी मैम करा रही है स्कूल में तो वो भी सही है, ठीक है। अच्छा अब याद है कि कल के लिए होमवर्क ले लें आरडी में से। होमवर्क आरडी का होमवर्क देखें। सॉल्व पेज 8.19 पेज, एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 करना है। एक्सरसाइज 8.3 में फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, सेकेंड भी कर लेना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिक्स्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिक्स्थ, ये 4 ही सम्स करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। मैंने इजी वाले सम्स ही दिए, आप कर पाओ वैसे दिए, जरूर करिएगा। चलें, थैंक यू।